अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा फैंटास्टिक, काफी मजे की होने वाली है, क्योंकि आज हम आउटडोर पिक्चर्स का बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे और जो बैकग्राउंड है उसे किस तरह इसके अंदर रियलिस्टिक ऐड करते हैं वो भी आज आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के लिए शेयर करूंगा कि किस कौन कौन से स्टेप होते हैं जो कि हम एडिटिंग के अंदर अप्लाई करके आउटडोर पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करके और जो कट आउट करके बैकग्राउंड लगाते हैं उसके ऊपर रियलिस्टिक किस तरह सी एडिटिंग करते हैं। तो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आज का ये हमारा बैकग्राउंड है और ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। इसकी स्किन की रिटचिंग करेंगे और इसका रियलिस्टिक जो है बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे और जो बैकग्राउंड एडिटिंग के अंदर यूज करेंगे वो ये बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है। इसका बैकग्राउंड को रियलिस्टिक जो है एडिटिंग के अंदर रिमूव करके और रियलिस्टिक पिक्चर्स को क्रिएटेशन के अंदर जो है कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो लाइट्स हैं ये हम फोटोशॉप के अंदर यूज करेंगे और अपनी फोटो के ऊपर रियलिस्टिक सी एडिटिंग करेंगे। तो गाइस, इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि आप लोग जब आउटडोर पिक्चर्स का बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं कौन सी कलर ग्रेडिंग होनी चाहिए, कैसी कलर ग्रेडिंग होनी चाहिए, किस तरह हमारे पिक्चर जो है रियलिस्टिक बन के हमारे सामने आए। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फोटोशॉप को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, फोटोशॉप 2019 वर्जन है, इसके अंदर काफी स्मूथली वर्क होता है। तो इसके अंदर हम जो है प्रोफेशनली एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इजीली मैं सब फाइल्स को सिलेक्ट करके और यहाँ पर ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि मेरी जो लाइट्स हैं वो भी आ चुकी हैं और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड्स भी आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये भी आ चुका है। अच्छा, तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को हर पिक्चर्स के अंदर बताता हूँ कि जब भी आप लोग स्किन की रीटचिंग करते हैं तो स्किन को एक दफा क्लोजअप करके वॉश कर लिया करें। स्किन के ऊपर जो मिसिंग डॉट्स होते हैं, जैसे कि स्पॉट होते हैं, उनको जरूर रिमूव किया करें और फिर इसके ऊपर मिक्सर टूथब्रश को यूज किया करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भाई न्यू है, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफा मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। स्किन की रीटचिंग के ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा वीडियो मिलेंगी जो कि आप लोग वन क्लिक करके भी एडिटिंग कर सकते हैं और मैनुअल भी स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैनुअली स्किन की रीटचिंग करेंगे। स्पॉट हिल टूल की मदद से स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो डॉट हैं वो रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्पॉट हिल टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे डॉट हैं उनको इजीली रिमूव करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने इजी वे के मेथड के साथ जो है ये भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि इसको छोटा करके ये देखें, स्किन के ऊपर से जो छोटे छोटे से डॉट है उनको हम रिमूव कर लेंगे। जैसे कि हेयर्स आउटसाइड पर निकले हुए हैं, इनको इसी तरह ही हम रिमूव करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर जो है स्किन की रीटचिंग की तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम इसको टचअप देंगे। लेकिन थोड़ा सा फास्टली वर्क करूँगा क्योंकि थोड़े टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा शेयर करने की आप लोगों के साथ शेयर कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर जो है मिक्सर टूथब्रश को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इजीली जो है मिक्सर टूथब्रश को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मिक्सर टूथब्रश को इजीली यूज़ कर रहा हूँ, तो फास्टली थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा शेयर करूँ ट्यूटोरियल वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग वॉच करते नहीं हैं। तो गाइस, वीडियो को फुल एंड तक वॉच किया करें क्योंकि कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो कि मैं सेंटर के अंदर आप लोगों के साथ वीडियो के सेंटर में शेयर करता हूँ। कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो वीडियो के लास्ट पर शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आप लोग भी आउटडोर पिक्चर्स का बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं रियलिस्टिक के अंदर, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोग आज लर्न करके अपनी फोटो एडिटिंग को क्रिएटेशन के अंदर काफ़ी अच्छा सा कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सी पिक्चर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। आउटडोर पिक्चर्स को बैकग्राउंड रिमूव करके उसका बैकग्राउंड किस तरह चेंज करते हैं रियलिस्टिक जो है। आज आप लोगों को मेथड बताऊंगा कि किस तरह आप लोग जो है फोटोशॉप के अंदर रियलिस्टिक स्किन को फोटो को जो है बैकग्राउंड रिमूव करके जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, वेरी इजी से मेथड के साथ जो है स्किन की रीटचिंग कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरा अच्छा जो ख्याल था वीडियो के अंदर वो ये था कि मैं आप लोगों के साथ जो है इसकी कलर ग्रेडिंग के बारे में बताऊं, आउटडोर पिक्चर्स के जो फिल्टर्स होते हैं कैमरा के वो शेयर करूं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई नहीं है कि आप लोग आउटडोर पिक्चर्स को रियलिस्टिक बैकग्राउंड के अंदर किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह रिमूव कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो गाइस काफ़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि आज बहुत ईजी वे से स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि आप लोग यूज़ करके अपनी फोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जो भाई न्यू है, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा। जो सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को नजर आ रहा है उसको डिप कर दें। उससे ये है कि यार गाइस मोटिवेट हो जाता हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। तो उससे ये है कि आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो शेयर करने को भी दिल करता है कि यार ये इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो आप भी इन लोगों के साथ जो है PNG वगैरह और फाइल प्रीसेट वगैरह बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करो। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्किन की रीटचिंग हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर गर्दन के ऊपर भी इसी तरह यूज़ करेंगे।
ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आउटडोर पिक्चर्स की एडिटिंग के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी अपलोड की हुई हैं। तो अगर इंशाल्लाह जो भाई न्यू है, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा मेरे चैनल को ज़रूर रिव्यू करें। तो अगर आप लोग रिव्यू करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को मैनुअली एडिटिंग और ऑटोमेटिकली जो वन क्लिक फिल्टर्स होते हैं, वन क्लिक एक्शन होते हैं, वो बिल्कुल फ्री के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने स्किन की रिटचिंग यहाँ पर प्रॉपरली कर ली है। तो अब क्या करते हैं, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने से पहले जो है मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, इसका साइज़ जो है मुझे थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ठीक है। उससे पहले ये है कि मैं अपने सब्जेक्ट को पहले कट आउट कर लूँ, ठीक है। तो कट आउट के लिए यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखिए सब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली हमारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आप लोग मैनुअली एडिटिंग के अंदर करना चाहते हैं, यहाँ पर क्विक सेक्शन टूल है, तो इसे ईजिली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिसिंग की है इसने, तो यहाँ पर इसे ईजिली यहाँ पर कवर कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो है हमारी सिलेक्शन क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पर सिलेक्ट एंड मार्क्स को यूज़ करेंगे, सिलेक्ट के अंदर जाएंगे, ये देखें सिलेक्ट एंड मार्क्स, इसकी शॉर्ट की है Alt+Ctrl+R, इसे डिप किया है। तो ये देखें इस तरह का जो है रिव्यू आप लोगों के सामने आ जाएगा, इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इजीली जो है यहाँ पर हेयर्स को ट्रिम करने की कोशिश करता हूँ, जो हेयर्स की आउटसाइड्स हैं वो इजीली बैकग्राउंड से रिमूव होकर कवर हो जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मैं ईजीली यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा फास्टली वर्क इसलिए कर रहा हूँ कि मैं थोड़े टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा से स्टेप शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी लाजमी होती हैं, जो इंशाल्लाह आप लोग लर्निंग करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से और यहाँ पर भी हेयर हैं, तो इनको भी इसी तरह जो हम कवर करेंगे। थोड़ा सा छोटा करके ब्रश को यहाँ पर ड्रेसेस के ऊपर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने सिलेक्शन को मिस किया हुआ है। यहाँ पर भी अराउंड इसे यूज़ किया, यहाँ पर भी ये देख सकते हैं। मिसिंग पार्ट्स को आप लोगों ने इस तरह कवर करना है, ये देखें इजीली जो है आप लोग यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर स्मूथ के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर कंट्रास्ट और थोड़ा सा फेदर, थोड़ा सा शिफ्ट एजेस के ऊपर लगा ले, जो साइडों पर एजेस बन जाएगी। यहाँ पर ओके करता हूँ तो ये हमारी सिलेक्शन क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें मेरे बैकग्राउंड के ऊपर से जो सब्जेक्ट है वो अलग हो चुका है, इसे ईजिली मैं कहीं पर भी मूव ड्रॉप कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया। अब जो है इसका जो है बैकग्राउंड है, जैसे कि ये बैकग्राउंड है, इसकी रेजोल्यूशन चेक करेंगे, इमेज साइज, ठीक है। बैकग्राउंड का जब आप लोग साइज चेक कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फंटास्टिक होगा जब आप लोग इजीली बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो पिक्चर्स का साइज़ है वो 4000x6000 है। जैसे कि यहाँ पर वेट 1820 है, तो यहाँ पर 6000 है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6000 अगर करता हूँ तो ये देखिए किस तरह का रिव्यू हमारे सामने करेगा। ये 6000 है, तो यहाँ पर इसका साइज़ जो है मैं प्रॉपरली कर लेता हूँ। अदरवाइज यहाँ पर ये देख सकते हैं इमेज साइज़, यहाँ पर इमेज का साइज़ भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली जो है इस तरह आप लोग इसके साइज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं साइज़ को कन्वर्ट नहीं करूँगा, इसको मिनिमाइज़ करूँगा और इसको जो है बड़ा करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्रॉप टूल को मैं लेता हूँ और यहाँ पर राउंड स्लाइड करके बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी, इस साइड को भी, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये जो है बैकग्राउंड बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट ये है, ठीक है। ये मैं मिनिमाइज़ किया और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो है इजीली जो है मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, यहाँ पर लॉक को अनलॉक किया, इजीली मूव एंड ड्रॉप करें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर्स की रेजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मैंने एडजस्ट कर लिया, ये देखें यहाँ पर ओके किया है। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पिक्चर्स के पीछे से जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अभी इसके हेयर्स के ऊपर से जैसे कि ये आप लोग साइडें देख रहे हैं, इसको भी कवर करना आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह कवर करते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ों को कवर करना बहुत ही ईजी वे सा स्टेप है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत अच्छी सी चीज़ें जो कि बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर की जाएंगी। तो यहाँ पर जो है सनलाइट यहाँ पर है, तो ये सनलाइट को मैं यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर इस बैकग्राउंड को क्लिक किया और यहाँ पर फ्लिप कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है रियलिस्टिक बन के आएगी। तो यहाँ पर जो है हम हेयर्स को पहले नीट करेंगे। यहाँ पर हेयर्स जो हैं, यहाँ पर इसको इजीली जो मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके और यहाँ पर रेजर टूल की मदद से यहाँ पर इसको इजीली जो आउटसाइड पर हेयर्स आ रहे हैं उनको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेजर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ब्रश छोटा करके इजीली मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखें। ये मेन चीज़ें होती हैं जो आप लोग इंशाल्लाह कवर किया करें तो आप लोग भी बहुत अच्छी फंटास्टिक जो है
कन्वर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हेयर्स रियल है, ओके, इनको लगे रहने देते हैं। जैसे कि ये हेयर्स हैं जो कि हेयर्स लगते नहीं थे, तो इसको हम इजीली इस तरह जो है रिमूव करेंगे, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर भी है, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ जो है हमने यहाँ पर हेयर्स को भी क्लियर कर लिया है। तो ये हेयर्स हैं, इनके ऊपर जब हम कलर ग्रेडिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है डार्क हो जाएंगे और वाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है इसके ऊपर लाइट की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं जूम आउट करके चेक कर लूँ कि हमारे पिक्चर्स के ऊपर किस तरह का लग रहा है, ठीक है। तो थोड़े से हेयर्स के हेड को भी सेट करेंगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट किया लेयर्स को और फिल्टर लेटिफाई के अंदर ये है कि मैं इसके थोड़े से हेयर्स को सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट आ चुका है, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेटिफाई टूल्स को लेता हूँ, यहाँ पर इसका कॉर्नर को नीचे करके थोड़ा सा आप लोग इस तरह जो है स्लाइड करके अपने हेड को सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रॉपरली ये करेंगे तो आप लोग भी अपनी पिक्चर्स को रियल स्टिक के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, वेरी इजी सा मेथड है। ये हेयर्स जो है बिफोर आफ्टर ये देख सकते हैं। यहाँ पर ओके करता हूँ, ये मेरे हेयर्स जो हैं सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जो सन लाइट्स है, जैसे कि ये लाइट्स है, इनको किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इजीली इसको लॉक ऑन लॉक किया और इजीली यहाँ पर मूव एंड ड्रॉप करके अपने लेयर्स के ऊपर जो है यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पर ओके किया है और यहाँ पर सॉफ्ट राउंड के ऊपर जो है सॉफ्ट लाइट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो ये स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया है, तो ये इसे जो है यहाँ पर रखूँगा, ये इस साइड पर, ठीक है। थोड़ी सी हेयर्स के ऊपर लाइट्स जो है इन नो, ये देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लाइट है, वो भी इस तरह मूव एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर इजीली मूव एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ज़्यादा बड़ा करना है, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो ये ओके किया, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस तरह की लाइट्स आ रही है, ठीक है। अदरवाइज इसके ऊपर हम ब्लर लगाएंगे, फिल्टर ब्लर, गाशियन ब्लर, ठीक है। तो गाशियन ब्लर यहाँ पर 250 का हो रहा है, तो यहाँ पर राउंड जो है मैं 10 के ऊपर यहाँ 25 के राउंड जो है यहाँ पर रखूँगा। ये ब्लर हमारा लग चुका है और अब इसे इजीली जो है मूव एंड ड्रॉप करके यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ कि मेरी पिक्चर्स के ऊपर थोड़ी सी रियल स्टिक जो है बन के आए, ठीक है। तो ये देखेंगे थोड़ी सी लाइट लगी है, तो ये देखें कितनी अच्छी सी जो है यहाँ पर लाइट लगी है। इसकी ऑप्टिटी मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सनलाइट जो है बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब जो है इसकी बात है कलर ग्रेडिंग की, ठीक है। कलर ग्रेडिंग यहाँ पर मर्च विजिबल कर लेते हैं, ठीक है। ऑल लेयर्स को यहाँ पर फिल्टर्स के अंदर जाते हैं और कैमराज के अंदर जाते हैं। कैमराज के अंदर ये है कि आप लोग इजीली इसके कलर्स को कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज सेकंड बात ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बैकग्राउंड को ब्लर भी करना चाहते हैं तो आप अलग लेयर्स के ऊपर जो है ब्लर लगा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिक के अंदर आते हैं, यहाँ पर कंट्रास्ट है, हाईलाइट है, हाईलाइट को थोड़ा सा कम किया, शेडो को थोड़ा सा अबव किया है, ठीक है। यहाँ पर वाइटिंग को थोड़ा सा कम किया है और थोड़ा सा कंट्रास्ट को जरूर ऐड करना है क्योंकि ये डार्कनेस के अंदर जो है कन्वर्ट करेगा आपकी पिक्चर्स को। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेविटी लगाई और थोड़ा सा वाइब्रेंस इसके अंदर ऐड की है, ठीक है। तो वाइब्रेंस ऐड करने से जो कलर्स हैं वो अपनी कलरिंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर्व्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर हाईलाइट को थोड़ा सा अबव किया, लाइटिंग को थोड़ा सा कम किया, डार्कनेस को भी कम किया और शेडो को भी थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो आगे डिटेल के अंदर चले जाते हैं, डिटेल के अंदर ये है नॉइज रिडक्शन है। नॉइज रिडक्शन को यूज़ करते हुए ये माइंड के अंदर ज़रूर रखा करें कि आप अगर अपनी पिक्चर को स्मूथ करना चाहते हैं तो नॉइज रिडक्शन को ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। ये नॉइज रिडक्शन हो गई। अब चलते हैं चैनल मिक्सिंग के अंदर। चैनल मिक्सिंग के अंदर ये है कि हम कलर्स को टच दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ब्लू कलर स्काई है तो यहाँ पर ब्लू को स्काई को टच दे सकते हैं, जैसे कि ये देखें मल्टी कलर्स के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसको थोड़ा सा टच जो है देना लाजमी है। और यहाँ पर जो है येलो कलर है, येलो कलर्स के अंदर ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है येलो कलर बहुत हाई है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो लिप्स के ऊपर रेड कलर है तो रेड कलर को थोड़ा सा बफ करूँगा और ऑरेंज कलर स्किन के ऊपर थोड़ा सा हमारा अटैचमेंट देती है तो ऑरेंज कलर को देखे मैं करके देखता हूँ, ये देखें स्किन सारी ऑरेंज हो गई है। अदरवाइज इसको वाइटिंग स्किन के अंदर ही रखेंगे तो अराउंड जो मैं 10 के ऊपर इसे यूज़ करूँगा। और लास्ट पर जो है यहाँ पर एफएक्स को यूज़ करूँगा, ठीक है। एफएक्स ये है कि जैसे कि आपकी साइडों पर वाइटिंग एंड ब्लैकनेस आ जाती तो एफएक्स को अराउंड जो है मैं 25 या 20 के अराउंड जो है यहाँ पर यूज़ करूँगा। आगे ब्लू प्रीमियर कलर आ जाते हैं, जैसे कि आरजीबी कलर्स हैं। आरजीबी कलर जैसे कि रेड प्रीमियर, ग्रीन प्रीमियर, ब्लू प्रीमियर, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करेंगे लेकिन इक्वल नंबर्स के ऊपर यूज़ करेंगे। जैसे कि अराउंड ब्लू को मैंने 10 के ऊपर यूज़ किया तो ग्रीन को भी मैं 10 के ऊपर ही यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 10 टाइप कर रहे हैं तो रेड को भी 10 के ऊपर यूज़ करूँगा। तो ये देखें कितनी अच्छे से जो है कलर बन के हमारे सामने आए हैं। यहाँ पर 15 टू व्यू करता हूँ, ये देखें बिफोर
आफ्टर, बिफोर आफ्टर। देखिए कितनी अच्छी सी जो है पिक्चर्स बन के आई है। तो यहाँ पर ओके करता हूँ तो ये देखें रियलिस्टिक सी जो है पिक्चर्स क्रिएट होके हमारे सामने आ रही है। ठीक है, तो आगे अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर कैमरा का फिल्टर अप्लाई करने के बाद एक और फिल्टर अप्लाई करना, वो एक्सपोजर के फिल्टर्स हैं, वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अदरवाइज मेरे लिए ये पिक्चर्स काफ़ी फंटेस्टिक है। जैसे कि यहाँ पर बिफोर आफ्टर आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें ये बिफोर और आफ्टर, ये देखें बिफोर और आफ्टर आप लोग यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। ये पिक्चर थी, इस पिक्चर्स को इस पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग इंशाल्लाह वॉच करके अपनी लर्निंग करके फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि रियलिस्टिक सा बैकग्राउंड जो है रिमूव हुआ है। अदरवाइज अगर आप लोग इसके ऊपर फिल्टर यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर एलियन स्किन का फिल्टर जो है मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है एलियन स्किन के ऊपर होगी। आप लोग किस तरह जो है एलियन स्किन एक्सपोजर एक्सिस्ट के अंदर जो है अपने फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर को मेक कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो यहाँ पर वॉच कर सकते हैं कि ये आ गए हमारे पिक्चर्स बन के। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं अपने जो रियलिस्टिक फिल्टर बने होंगे वो अप्लाई करूँ तो ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी लुक जो है यहाँ पर प्रीव्यू कर रहे हैं कि आप लोग ईजिली इनको यूज़ करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी अच्छे अच्छे फिल्टर जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं जो इंशाल्लाह आप लोग यूज़ करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बहुत ज़्यादा बेस्ट और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह आप लोग फ़िल्टर को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ़िल्टर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें मैं फ़िल्टर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर कितना हार्ड जो है कलर्स आ रहा है, तो यहाँ पर इसका एक्सपोजर को कम करूँगा तो ये देखें फ़िल्टर काफ़ी अच्छी सी लुक जो है पर व्यू कर रहा है। तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, हमारी पिक्चर ऑलमोस्ट वैसे ही परफेक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटडोर पिक्चर्स का बैकग्राउंड किस तरह आप लोग ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वे से स्टेप आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस ये बैकग्राउंड और ये पीएनजी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएंगे, वहां पर आप लोग वन क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए अपनी पिक्चर्स को ऊपर यूज़ करके अपनी फोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने ये बैकग्राउंड्स के पीएनजी वगैरह आप लोग के साथ शेयर किए, इसका वीडियो जो है आप लोग ऊपर आइकॉन बटन के अंदर भी वॉच कर सकते हैं। ये सारे पीएनजी मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मैनिपुलेशन फोटो एडिटिंग के ऊपर भी ट्यूटोरियल शेयर करता रहूंगा और पीएनजी वगैरह भी स्टेप बाय स्टेप शेयर करता रहूंगा। तो इंशाल्लाह गाइस मजीद इससे रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद बीबीसी, अल्लाह ने के बाद।